हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में जो हिमालय रीजन है या फिर जो हिमालय प्रदेश है इसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया जो टॉपिक है इसको स्टार्ट किया था और इसके अंतर्गत जो ट्रांस हिमालय है, ओके, ट्रांस हिमालय को हमने डिस्कस किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम ग्रेटर मिडिल और शिवालिक रेंज जो है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो ये क्लासेस हैं बाइलिंगुअल हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हमारे इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नोट्स चाहिए है, पीडीएफ चाहिए है, ई बुक चाहिए है, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये जो फाइल है इंडियन ज्योग्राफी की ये मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। देवासीस क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, यहाँ से आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करके 40% का जो डिस्काउंट है इसको भी अवेल कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने आपको कंप्लीट डिवीज़न नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न था, इसके अंतर्गत जो माउंटेन रेंजेस हैं इसमें हमने ट्रांस हिमालय को कंप्लीट डिस्कस किया था। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जो कैलाश रेंज हैं इनको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम हिमालय रीजन को डिस्कस करेंगे। इसमें ग्रेटर मिडिल और शिवालिक रेंज जो है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हम ये पूरा जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न का पार्ट है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हमारे इन लेक्चर्स को फॉलो ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, हिंदी में भी टेबल है। तो ट्रांस हिमालय हमने डिस्कस कर लिया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आज हम मुख्य हिमालय या हिमालय रीजन जिसमें ग्रेटर मिडिल और शिवालिक या फिर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेबल आपके लिए मैंने बनाई है इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप हिमालय को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो बहुत सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टेबल को आप दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, तो ग्रेटर हिमालय को हमें आज पढ़ना है। तो ग्रेटर हिमालय सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक ग्रेटर हिमालय का हमें विस्तार देखने को मिलता है। तो ग्रेटर हिमालय जो है यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से लगभग 2400 किलोमीटर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है ना। नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पर नामचा बरबा, है ना, नामचा बरबा तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, जो ग्रेटर हिमालय वृहद हिमालय रेंज है ये जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पर नामचा बरबा तक ये पूरे 2400 किलोमीटर में फैली हुई रेंज है। इसके अलावा हिमालय में जितनी भी रेंजेस हैं इसमें सबसे ऊंची जो रेंज है ना, हिमालय में बहुत सारी रेंज है। ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर शिवालिक है और इसके ऊपर ट्रांस हिमालय भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी रेंजेस में सबसे ऊंची जो रेंज है, सबसे हाईएस्ट रेंज जो है वो ग्रेटर हिमालय ही है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरे हिमालय तंत्र में जो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी रेंजेस हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई रेंज है तो वो ग्रेटर हिमालय ही है। और इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6100 मीटर, 6100 मीटर्स की एवरेज हाइट है, ठीक है। दुनिया के जितने भी ऊंचे माउंटेन हैं, ऊंची माउंटेन पीक्स हैं, वो ज़्यादातर आपको ग्रेटर हिमालय में ही देखने को मिलेंगी। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, याद रखना माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर ही देखने को मिलती है। इसके अलावा कंचन जंगा यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, नंगा पर्वत यहाँ पर देखने को मिलता है। नंदा देवी, है ना। ये सारे जो माउंटेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये 7000 मीटर से ऊंचे माउंटेन हैं। और दुनिया के टॉप 15 जो ऊंचे माउंटेन है उसमें ज़्यादातर जो माउंटेन्स हैं वो ग्रेटर हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रेटर हिमालय रेंज सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है इन सभी रेंजेस में और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे जो ग्रेटर हिमालय है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अभी बताया यहाँ पर ही है। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में हिमालय रीजन की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में आती है, तो ये भी यहाँ पर ही है ना। कुमायूं हिमालय के हाईएस्ट माउंटेन पीक नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ना, यदि आप डिस्टेंस में देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? काराकोरम, ठीक है। फिर इसके ऊपर नीचे लद्दाख,
उसके नीचे जास्कर, और फिर इसके नीचे हमें देखने को मिलती है ग्रेटर हिमालय, ये इस प्रकार से। फिर यहाँ पर हम देखेंगे मिडिल हिमालय इस प्रकार से, और फिर हम देखेंगे यहाँ पर शिवालिक, है ना, ये मिडिल हिमालय है और यहाँ पर ये शिवालिक है। ठीक है, तो ये इनका जो पैरेलल क्रम है, नॉर्थ टू साउथ इनका जो क्रम है, ये भी दिमाग में रखना। यहाँ पर हमने ये ट्रांस हिमालय को डिस्कस किया था, ये ट्रांस हिमालय था, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर मिडिल हिमालय हम पढ़ेंगे, फिर शिवालिक। तो इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो कौन सी देखने को मिलती है, मतलब जो ये पूरा हमारा ग्रेटर हिमालय है, किन रॉक्स से मिलकर के बना है, तो एक तो यहाँ पर इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेंगी, आग्नेय चट्टानें देखने को मिलेंगी, कौन सी, आग्नेय रॉक्स देखने को मिलेंगी, इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेंगी, और मेटामॉर्फिक, कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, कायांतरित चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो याद रखना है कि इस हिमालय रीजन में इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। दुनिया के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट माउंटेन हमें यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ट्रांस हिमालय, यहाँ पर ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय से कैसे अलग होता है, तो ट्रांस हिमालय से ग्रेटर हिमालय ITSZ इंडो सांगपो सूचर जोन, मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय के बाद में जो ये होता है, ये फोल्ड जो है ना, ये ट्रांस हिमालय के बाद जो ये फोल्ड है ना, ये मान लो ये ट्रांस हिमालय का रीजन है और ये ग्रेटर हिमालय है, तो इसके बाद में जो ये फोल्ड है ना, ये जो भ्रंश है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ITSZ इंडो सांगपो सूचर जोन, या फिर इसको हम हिंज लाइन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से इंडो सांगपो सूचर जोन से सेपरेट होता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट याद रखना, बाकी हम थ्योरी के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सबसे ऊंची, है ना, पूरे हिमालय रीजन में सबसे ऊंची रेंज यदि कोई है तो वो ग्रेटर हिमालय ही है। 6100 मीटर इसकी क्या है, एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है। और दुनिया के टॉप 15 माउंटेन को अभी आप देखोगे तो मैक्सिमम माउंटेन आपको ग्रेटर हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, है ना, इस प्रकार के माउंटेन्स। चौड़ाई की बात करेंगे तो 120 से 190 किलोमीटर, कहीं पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी ऊंची और चौड़ी ये पूरी रेंज है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला है, इट इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयास। ओके, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक सच एज ग्रेनाइट, सिल्ट, नीस, क्वार्ट्जाइट। ओके, ये सारी रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आग्नेय और रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्ट्जाइट और है ना। देखिए यहाँ पर इग्नियस और कायांतरित चट्टानें हमें क्यों देखने को मिल रही हैं, है ना, थोड़ा बहुत आपको अवसादी चट्टानें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता है ये जो पूरा हिमालय रीजन है ना, ये टैथिस सागर, यहाँ पर बीच में क्या था, टैथिस सी था, है ना, यहाँ पर टैथिस सी था, यहाँ पर टैथिस सागर था। तो टैथिस सागर के जो सेडिमेंट्स थे और जो ये प्लेटों में फोल्ड हुए हैं इस प्रकार से, उसके थ्रू ये बना है ना, उसके थ्रू ये बना है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको हर टाइप की रॉक्स देखने को मिलेंगी, आपको कायांतरित चट्टानें भी देखने को मिलेंगी, इग्नियस रॉक्स भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कहीं कहीं पर अवसादी चट्टानें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी यहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये सेडिमेंट्स हैं, है ना, जो टैथिस सागर के सेडिमेंट्स थे, उसने भी हिमालय की उत्पत्ति में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है। चलिए, विश्व में की प्रायः सभी सर्वोच्च शिखर इसी में आपको देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रेंज हुज नेम आर रिस्पेक्टिवली, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड के जो मैक्सिमम हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वो आपको ग्रेटर हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। ये वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी, 48.86 मीटर। एग्जैक्ट इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8848.86 मीटर, ठीक है। चलिए, सेकंड है कंचनजंगा, ये सिक्किम और जो नेपाल है ना, याद रखना, ये सिक्किम एंड जो नेपाल है इसकी बॉर्डर पर हमें देखने को मिलती है ना। और जो कंचनजंगा है, याद रखना है, हिमालय की, है ना,
हिमालय, जो इंडियन हिमालय है, जो इंडिया में हिमालय, इंडियन हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो माउंट एवरेस्ट है ये तो कहाँ पर है, ये तो नेपाल में है, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। इसकी हाइट कितनी है, कहीं कहीं पर 8595 लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर 8586 लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर 8598 लिखा मिलता है ना। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा तो ये सभी आपको एक ही क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, अलग अलग हाइट मिलेंगी। तो आप 8595 भी याद कर सकते हैं, 8598 भी याद कर सकते हैं, कोई उतना अंतर नहीं पड़ता 2-3 मीटर में, ठीक है। तो याद रखिएगा कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम राज्य में है। इसके अलावा प्रीवियसली लेक्चर में हमने केटू के बारे में भी डिस्कस किया था, केटू गॉडविन ऑस्टिन, वो ट्रांस हिमालय में है, याद रखना, वो कंफ्यूज नहीं होना, वो ट्रांस हिमालय में है ना। ट्रांस हिमालय जो है उसको हम ट्रांस हिमालय ही बोलेंगे, उसको हम हिमालय नहीं मानते, ठीक है। हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना, और इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं आपको और डाउट क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार से मकालू, नंगा पर्वत, धौलागिरी, त्रिशूल, नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है ना। ये उत्तराखंड स्टेट की सबसे ऊंची चोटी है ना। कुमायूं हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और उत्तराखंड स्टेट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। बंदरपूछ हो गया, कामेत हो गया और नामचा बरवा हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, सबसे ऊंची चोटियां जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है, हाइट भी लिख दी है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंचनजंगा दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है ना। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइट ज़्यादातर इन 2-3 से ही एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपको हर एक की लोकेशन, हर एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा ग्रेटर हिमालय के बारे में, है ना। अब देखो एग्जाम में और क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेटर हिमालय जो है ये उत्तराखंड में जो ग्रेटर हिमालय की के ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है MBKDNT। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो ग्रेटर हिमालय रेंज है, और ग्रेटर हिमालय रेंज में जो उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं ग्रेटर हिमालय के, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में कई बार यहाँ पर अरेंज करने को एग्जाम में दे देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो यहाँ पर रेंज है वो है बद्रीनाथ, है ना। यहाँ पर जो सबसे पहली जो रेंज है वो है बंदरपूछ। कौन सी है, बंदरपूछ, है ना। ये सबसे पहली जो रेंज है बंदरपूछ, है ना। फिर सेकंड नंबर पर जो रेंज है, जो पर माउंटेन है वो है बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ के बीच में आप देखोगे आती है कामेत, ठीक है। कामेत के बाद यदि आप देखोगे तो आएगी दूनागिरी। कौन सी आएगी, दूनागिरी, ओके, दूनागिरी, है ना, दूनागिरी के बाद आती है नंदा देवी, ये है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी के बाद आती है यहाँ पर त्रिशूल, ठीक है। चलो, तो ये हमने उत्तराखंड के जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं या फिर वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में जो माउंटेन है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अरेंज करने को आते हैं। ये मेन माउंटेन है जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, ग्रेटर हिमालय का। इनको एक बार हम देखते हैं। देखो ट्रिक मैंने बताई है, एम से क्या होता है, मंकी, है ना, मंकी बोलते हैं, एम फॉर मंकी। तो मंकी से यहाँ पर देखो बंदरपूछ है ना। मंकी को क्या बोलते हैं हिंदी में, बंदर बोलते हैं, तो बंदरपूछ, है ना। तो एम फॉर मंकी और बंदरपूछ ये सबसे पहली माउंटेन पीक है, याद रखिएगा। फिर बी से बद्रीनाथ है ना। यहाँ से हमने बी कोड इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर डबल बी हो जाते तो कन्फ्यूजन होता, इसलिए हमने बी का एम लिया है, मंकी ले लिया है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना। सेकेंड है बद्रीनाथ मतलब बी, है ना। थर्ड है कामेत, के, ठीक है, के फॉर कामेत। फिर है दूनागिरी, डी, एन फॉर नंदा देवी और टी फॉर त्रिशूल। तो MBKDNT ये वेस्ट टू ईस्ट क्रम है
उत्तराखंड राज्य में ग्रेटर हिमालय के माउंटेन्स का। तो याद रखना, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कभी आप यहाँ पर गलती नहीं करोगे। और ये कुमायूं हिमालय रीजन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, ये वाली है ना। 7816 7816 या फिर कहीं कहीं 7817 7817 मीटर लिखा मिलता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है ना। सबसे पहले हमने ग्रेटर हिमालय को डिस्कस किया। ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत जो उत्तराखंड रीजन में जो हिमालय है उसको हमने डिस्कस किया, और उसका वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन है, मेजर माउंटेन है, वो हमने डिस्कस कर लिया है ना। अब इन सब की देखो यहाँ पर हाइट भी मैंने मेंशन कर दी है। सबसे ऊंची कौन सी है? नंदा देवी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड स्टेट जो है, उत्तराखंड स्टेट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, याद रख लेना, इसको आपको नोट डाउन करना है। उत्तराखंड स्टेट की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? नंदा देवी। या फिर कुमायूं हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है। सेकंड है बंदरपूछ, कामेत, त्रिशूल, दूनागिरी और बद्रीनाथ, है ना। तो सबकी हाइट भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो इनको भी आप देख सकते हो। बाकी मैंने आपको ट्रिक से याद करा ही दिया, MBKDNT, है ना। M फॉर मंकी बस यहाँ पर याद रख लेना, B फॉर बद्रीनाथ, K फॉर कामेत, D फॉर दूनागिरी, N फॉर नंदा देवी, T फॉर त्रिशूल। तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमें कन्फ्यूज़न होता है, हम भूल जाते हैं। तो इस ट्रिक से, इस कोड से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात सबकी हाइट याद करने की, तो देखिए सबकी हाइट याद मत करिए। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप नंदा देवी की याद कर सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबकी हाइट याद मत करिए, क्योंकि हाइट याद भी नहीं होंगी और कन्फ्यूज़न भी बहुत अधिक होता है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम नेपाल की ओर चलते हैं। नेपाल में कौन कौन सी माउंटेन है? तो नेपाल में यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है और कंचनजंगा है। ये भी इनका ईस्ट टू वेस्ट क्रम है, लेकिन ज़्यादातर उत्तराखंड स्टेट से इसलिए आते हैं क्योंकि वो हमारे इंडिया का पार्ट है। नेपाल हमारे इंडिया का पार्ट तो है नहीं। ठीक है, ये कंचनजंगा यहाँ सिक्किम में आता है ना, यहाँ पर सिक्किम राज्य है, आपको पता होगा, ये सिक्किम है। ठीक है, ये सिक्किम है, तो सिक्किम और नेपाल की बिल्कुल बॉर्डर पर आता है कंचनजंगा, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। तो इसको आप उतना वेस्ट टू ईस्ट तो याद मत करो, पर मेन चूँकि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी कंचनजंगा है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इतना दिमाग में रखो कि कंचनजंगा ईस्ट में आती है, माउंट एवरेस्ट थोड़ा सा वेस्ट में आता है। फिर अन्नपूर्णा वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ये नेपाल के वेस्ट में है ना। तो यदि आप याद कर लो उसको ईस्ट टू वेस्ट के क्रम में तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है ना। लेकिन नहीं भी याद करते तो बस इतना याद रख लो कि नेपाल में कौन कौन से मेजर माउंटेन हैं, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम माउंटेन क्या है? 700 बोल दिया, 7000 मीटर से ऊंचे हाइट के ये माउंटेन है। ठीक है, तो ये सभी नेपाल के माउंटेन हैं, आपको याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गौरी शंकर माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, या कुछ भी एग्जाम में आ सकता है ना। इसी प्रकार से मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा किसी का भी पूछ सकता है। तो आपसे कोई स्टेट भी पूछ सकता है ना, कंट्री भी पूछ सकता है। ठीक है, हाइट भी पूछ सकता है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर एक तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी हाइट एक बार देख लीजिए। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट, ठीक है, माउंटेन पीक। माउंटेन पीक हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। कंचनजंगा है ना, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इन इंडिया, हिमालयाज हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, याद रखना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में आती है, याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये नेपाल में नहीं बल्कि सिक्किम में आती है, सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पे है। इसी प्रकार से धौलागिरी, मनसालू, मकालू, गौरी शंकर, ये सबकी हाइट यहाँ पर मेंशन है। इसको एक बार आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबकी हाइट याद मत करिए, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की इंपॉर्टेंट है और कंचनजंगा की इंपॉर्टेंट है। इनकी आप हाइट जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो हमने ग्रेटर हिमालय को सबसे पहले समझा, कहाँ पर है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, फिर हमने उत्तराखंड स्टेट के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं और नेपाल के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं उनको हमने डिस्कस
किया। ओके, याद रखिएगा। ज़्यादातर नेपाल उत्तराखंड में ही इसके मेजर माउंटेन आपको दिमाग में रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट इज नोन एज सागर माथा इन नेपाल। ठीक है, इसके अलावा चोमोलुंगमा, चोमोलंगमा या फिर चोमोलुंगमा बोलते हैं कहाँ पर, तिब्बत रीजन में। तिब्बत रीजन में इसको चोमोलुंगमा बोलते हैं, और कहाँ पर, सागर माथा इसको बोलते हैं नेपाल में। बाकी वर्ल्ड वाइड इसको हम किस नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बिशेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिशेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और ऐसे बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हो। ठीक है, कि पहली बार क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट पर किसने की, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार क्लाइंबिंग किसने की, फर्स्ट लेडी कौन थी। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हो, चूँकि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो मल्टीपल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारी इंडिया की हैं बिशेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में सबसे पहले क्लाइंबिंग की थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ओके, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज नोन एज सागरमाथा इन नेपाल एज अ चोमोलुंगमा क्वीन ऑफ माउंटेन इन तिब्बत, है ना, इसको पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सागरमाथा और चोमोलुंगमा इसका नाम है, याद रखिएगा। यहाँ से भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ग्रेटर हिमालय को कंप्लीट कर लिया, है ना, ग्रेटर हिमालय हमने पढ़ लिया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इनको हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय को। हम बहुत सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं मिडिल हिमालय को। अभी तक हमने ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी को हम वृहद हिमालय भी बोलते हैं, इसको हम हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, याद रखना है ना। इसको हम हिमाद्री क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय भी इसको हम बोलते हैं। चलिए, मिडिल हिमालय की यदि हम बात करें, है ना, तो मिडिल हिमालय कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय के ही साउथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ग्रेटर हिमालय डिस्कस किया था, है ना, ये ग्रेटर हिमालय भी हमने डिस्कस किया, ये वाला। ठीक है, तो इसी के पैरेलल, इसी के साउथ में हमें इस प्रकार से हमें मिडिल हिमालय देखने को मिलता है। जैसे कि ये ग्रेटर हिमालय है, मान लो, इसी के साउथ में कुछ इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें मिडिल हिमालय, या फिर इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय, या फिर इसी को बोलते हैं हम लघु हिमालय। लघु हिमालय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, ग्रेटर हिमालय की हाइट कितनी थी, लगभग 6100 मीटर एवरेज हाइट थी ग्रेटर हिमालय की। मिडिल हिमालय की कितनी है, तो मिडिल हिमालय थोड़ा सा कम ऊंचा है, 35 टू लगभग 4500 मीटर इसकी हाइट है। तो ये पॉइंट याद रखना है ना। अब देखो, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, है ना, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक। अब इसी के बीच में क्या है, मिडिल हिमालय। कुछ इस प्रकार से ये हमें मिडिल हिमालय देखने को मिलता है ना। ये है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, अब देखो, ध्यान से सुनना। अब जो मिडिल हिमालय है ना, इसमें बहुत सारी अलग अलग रेंजेस हैं। जैसे कि एक रेंज ये हो गई, ठीक है, एक रेंज ये हो गई, फिर एक रेंज ये हो गई, फिर एक रेंज ये हो गई, फिर एक रेंज ये हो गई। तो ये जो अलग अलग रेंजेस हैं, इनको अलग अलग नाम से हमें मतलब ये जो अलग अलग रेंज हैं, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि पहली जो रेंज है, इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। क्या बोलते हैं इसको हम, पीर पंजाल रेंज, है ना, हिंदी में बोलते हैं पीर पंजाल। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो याद रखना है, मिडिल हिमालय की जो फर्स्ट रेंज है, जो जम्मू कश्मीर में है, ये वाली, इसको आप बोलते हो पीर पंजाल। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर जो सेकेंड रेंज है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी मेनली आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, और इसका नाम क्या है, धौलाधर। धौलाधर जो है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, मेनली हिमाचल प्रदेश में है, वैसे थोड़ा बहुत और भी राज्यों में है, लेकिन मेनली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर के बाद यदि आप देखोगे तो आपको मसूरी और नागटिब्बा, ये मसूरी हो गई, ये नागटिब्बा हो गई, है ना। तो यहाँ पर दो रेंजेस कौन कौन सी हैं, एक तो हो गई
मसूरी, और एक और कौन सी हो गई, नागटिब्बा। नागटिब्बा, ये दो रेंज जो हैं ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और फिर एक रेंज है महाभारत, कौन सी है, महाभारत। महाभारत रेंज कहाँ देखने को मिलती है, महाभारत, ठीक है। तो महाभारत रेंज जो है ये नेपाल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मिडिल हिमालय से, वो ये आते हैं कि भैया जो पीर पंजाल रेंज है वो किस स्टेट में है, तो जम्मू कश्मीर में है, किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का। धौलाधर रेंज किस स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में है, किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का। मसूरी और नागटिब्बा रेंज किसका पार्ट है, तो ये उत्तराखंड स्टेट में है और ये भी मिडिल हिमालय का पार्ट है। महाभारत रेंज नेपाल के अंतर्गत आती है और ये भी मिडिल हिमालय का पार्ट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बहुत दिमाग में यहाँ पर आपको रखना है। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय के बाद है मिडिल हिमालय, है ना। तो मिडिल हिमालय ग्रेटर हिमालय से जो फॉल्ट से अलग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं MCT। क्या बोलते हैं, MCT, है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखना, ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के थ्रू अलग होता है ना। जो यहाँ पर ये फोल्ड हैं, है ना, ये फॉल्ट जो है यहाँ पर, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। यहाँ पर कौन सा था, ITSZ, इंडो सांगपो सूचा जोन। यहाँ पर कौन सा हिमालय था, यहाँ पर ट्रांस हिमालय था, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना और हम थ्योरी के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसकी विथ लगभग 60 to 80 किलोमीटर है और हाइट क्या है, अपेक्षाकृत इसकी कम है, 35 to 4500, है ना। तो ग्रेटर हिमालय बहुत ऊंचा है, याद रखना, ये 6100 मीटर ऊंचा है। और इसके बाद आता है मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय कितना है, लगभग 35 से 4500 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ये ग्रेटर हिमालय हो गया और ये मिडिल हिमालय हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसकी जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इट इज़ अ मेजर माउंटेन रेंजेस आर पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, मसूरी नागटिब्बा उत्तराखंड एंड महाभारत नेपाल, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत, ये सारी रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सभी किसका हिस्सा हैं, ये मिडिल हिमालय का पार्ट है, याद रखना है। और इनको अलग अलग स्टेट में हम अलग अलग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट द ग्रेटर हिमालय फ्रॉम द लेजर हिमालय। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय से सेपरेट करता है। इसको हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं और लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। मिडिल हिमालय भी बोलते हैं और मतलब मिडिल हिमालय ही इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो MCT ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यहाँ से आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इट एक्सटेंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास, है ना। तो ग्रेटर हिमालय जो है इसके बिल्कुल पैरेलल, ये साउथ में इसके हमें देखने को मिलती है, याद रखिएगा, है ना। तो महान हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समानांतर पैरेलल हमें ये रेंज देखने को मिलती है। द पीर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालय आर लोकेटेड इन कश्मीर, है ना। इनमें सबसे जो लॉन्ग रेंज है वो पीर पंजाल रेंज है, याद रखिएगा। सबसे लंबी रेंज है मिडिल हिमालय के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पर जो पीर पंजाल रेंज है ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट कौन सी है, पीर पंजाल, ठीक है। चलिए, हियर मैनी स्मॉल ग्रासलैंड्स आर फाउंड विच आर कॉल्ड मर्ग इन जम्मू कश्मीर सच एज सोनमर्ग, गुलमर्ग इन उत्तराखंड। दीज ग्रासलैंड आर नोन एज बुग्याल, पयाल, ठीक है। अब जो ये मिडिल हिमालय वाला रीजन है ना, जैसे कि ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है, फिर ये मिडिल हिमालय का रीजन हो गया। तो ये मिडिल हिमालय की जो ये स्लोप होते हैं, ये ढाल होते हैं, है ना, ये ढाल जो होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, सॉफ्ट ग्रासलैंड, सॉफ्ट ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं। मखमली घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिनको हम जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, जिनको हम जम्मू कश्मीर में बोलते हैं मर्ग, जम्मू कश्मीर में इनको हम मर्ग बोलते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल सोनमर्ग और गुलमर्ग। और उत्तराखंड में इनको हम बुग्याल, पयाल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मिडिल हिमालय या फिर हिमालय रीजन में जो ढाल होते हैं, स्लोप होते हैं, इनमें मखमली घास के मैदान होते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, जो कि पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। ऊंचाई पर पाए जाने वाले मैदान होते हैं, इनको हम जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है।
इतना थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब देखिए, जब ग्रीष्म ऋतु होती है ना, जब समर्स का समय होता है ना, तो गर्मी के कारण ये बिल्कुल हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। लेकिन ठंडी में यही जो है ये बर्फ़ से जम जाते हैं, यहाँ पर बर्फ़ हमें देखने को मिलती है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है प्रमुख पर्वतीय नगर। अब देखिए, जो मिडिल हिमालय है ना, यहाँ पर बहुत सारे आपको हिल स्टेशन भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारे हिल स्टेशन आपको मिडिल हिमालय में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हिल स्टेशन हैं, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो जैसे कि डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, कसौल, ये क्या है? अब देखो, मिडिल हिमालय की हाइट हमने देखी थी कि इसकी एवरेज हाइट है 3500 से 4500 मीटर, ठीक है। तो ज़्यादातर हिल स्टेशन आपको मिडिल हिमालय में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रेटर हिमालय की हाइट ही 6100 मीटर है, तो वहाँ पर आपको हिल स्टेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? 35 to 4500 है। तो ज़्यादातर हिल स्टेशन जो है हिमाचल, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे और मिडिल हिमालय में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मनाली, शिमला, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, कसौल, डलहौजी, ये सब हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित मिडिल हिमालय के अंतर्गत आने वाले क्या हैं? हिल स्टेशन हैं, ये दिमाग में रखिएगा। इसी प्रकार से उत्तराखंड स्टेट में भी यदि आप देखोगे तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, ये भी सब क्या है? ये सब भी मिडिल हिमालय का पार्ट है और उत्तराखंड के हिल स्टेशन हैं। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में आपको दार्जिलिंग हिल स्टेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रख लो कि मिडिल हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं और अलग अलग राज्य में, जो कि खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इन सब हिल स्टेशन के थोड़ा सा नाम दिमाग में रख लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ों को। अब देखिए, महान हिमालय और जो मध्य हिमालय है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय और जो मिडिल हिमालय है, लेज़र हिमालय है, इसके बीच में कुछ वैलीज आपको देखने को मिलती हैं, घाटियाँ आपको देखने को मिलती हैं। देखो यहाँ पर, देखो एक माउंटेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक माउंटेन है, ठीक है, बड़ा सा। ये इस साइड भी एक माउंटेन है, यहाँ पर भी एक माउंटेन है। तो माउंटेन के बीच में यहाँ पर देखो घर बने हुए हैं ना, छोटे छोटे गांव बसे हुए होते हैं, या फिर पूरे की पूरी जो सिटी हैं, शहर हैं, वो बसे हुए होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों के बीच में जो शहर बसे हुए होते हैं, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन वैली बोलते हैं। जैसे कि एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, और ये वाला जो पार्ट है, इसकी घाटियाँ जो हैं, वैली जो हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे क्या शहर बसे हुए होते हैं। यहाँ पर पूरे की पूरी सिटी, शहर, टाउन, गांव से ना ये बसे हुए होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ होती हैं जो कि इन वैलीज़ में होती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कश्मीर वैली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कश्मीर वैली को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कश्मीर वैली के बारे में याद रखना, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने देखा था कौन सा हिमालय है? ग्रेटर हिमालय है। इस प्रकार से ये ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। ये कौन सा है? ग्रेटर हिमालय। और इसके साउथ में कौन सा है? इसके साउथ में है इस प्रकार से मिडिल हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से मिडिल हिमालय है। तो ग्रेटर हिमालय और ये मिडिल हिमालय की पीर पंजाल रेंज है। कौन सी? पीर पंजाल रेंज है। तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय की जो पीर पंजाल रेंज है, इसके बीच में हमें काश्मीर वैली देखने को मिलती है, याद रखना। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय की पीर पंजाल रेंज के बीच में हमें कश्मीर वैली देखने को मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज ऑफ द सेंट्रल हिमालय। यह महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल रेंज के मध्य में है, ठीक है। तो समझ में आ गया? क्या याद रखना है आपको? यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि ये है ग्रेटर हिमालय और ये है पीर पंजाल, ठीक है। ये है पीर पंजाल और ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। और यहाँ पर जो ये शहर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कश्मीर वैली, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देखोगे कुल्लू वैली है, कुल्लू घाटी है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज किसका पार्ट है? मिडिल हिमालय का ही पार्ट है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। मध्य हिमालय या सेंट्रल हिमालय की जो धौलाधर रेंज है, इसके बीच में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधर रेंज, यह महान हिमालय और मध्य हिमालय की धौलाधर रेंज के बीच में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गई ग्रेटर हिमालय और यहाँ पर ये हो गई धौलाधर
धौलाधर रेंज है ना, और इसके बीच में ये क्या हो गई, ये हो गई कुल्लू वैली। कौन सी वैली हो गई, कुल्लू वैली। ठीक है, इसी प्रकार से काठमांडू घाटी, काठमांडू शहर जहाँ पर है, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन महाभारत रेंज एंड ग्रेटर हिमालय। तो ये ग्रेटर हिमालय हो गया, और ये महाभारत रेंज, ये महाभारत रेंज हो गई। तो इनके बीच में जो है इसको हम बोलते हैं काठमांडू, काठमांडू वैली, काठमांडू घाटी। ठीक है, तो ये 3-4 घाटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस आती हैं। ठीक है, माउंटेन वैली क्या होती है, 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित जो क्षेत्र होता है इसको ही हम माउंटेन वैली बोलते हैं, और ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कांगड़ा घाटी भी है, तो ये फुट हिल ऑफ धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज की जो फुट हिल है वहाँ पर हमें कांगड़ा वैली भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा अभी तक जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, कोई डाउट यहाँ तक हमें नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है करेवा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। करेवा भूमि क्या कहलाती है ना, करेवा क्या है, व्हाट इज करेवा। तो याद रखिएगा, करेवाज आर जो एल्यूवियल डिपॉजिट है ना, फाउंड इन कश्मीर वैली, जो कश्मीर घाटी है यहाँ पे जो एल्यूवियल डिपॉजिट होते हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट, एल्यूवियल डिपॉजिट मतलब क्या है, एल्यूवियल एक प्रकार की मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी आप इसको बोल सकते हो, जलोढ़ मिट्टी होती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और जो पीर पंजाल रेंज है, जैसे मान लो ये पीर पंजाल रेंज है, तो पीर पंजाल रेंज की जो तलहटी है, नीचे वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है ना। और इस मिट्टी में आप देखोगे तो केसर हो गया, बादाम, सेब है ना, इस प्रकार की जो सैफ्रॉन, आलमंड्स, एप्पल, इनकी खेती हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये करेवा जो है काफ़ी फर्टाइल लैंड मास होता है, काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है जहाँ पर ये सभी एग्रीकल्चर गतिविधियाँ की जाती हैं। तो करेवाज आर एल्यूवियल डिपॉजिट फाउंड इन कश्मीर वैली, दे ऑक्योर ऑन द स्लोप ऑफ द पीर पंजाल रेंज इन कश्मीर वैली या फिर जम्मू कश्मीर एट एन एलिवेशन अबाउट 1500 to 1800 मीटर है ना, 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये हमें देखने को मिलती हैं। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली झील जलोढ़ निक्षेप है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के ढालों में 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं ना। मतलब जैसे ये पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज है, तो यहाँ पर ये इस रीजन में मिलने वाली क्या है, एक सॉइल है, एक सॉइल है जिसको हम एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं है ना। और काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, रिच सॉइल है, जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे जो फसलें हैं जैसे कि सैफ्रॉन हो गया, केसर, बादाम, सेब है ना, सैफ्रॉन, आलमंड्स, एप्पल्स, इन सभी की क्या होती है, खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से अभी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक हम डिस्कस कर लिया ग्रेटर हिमालय को और मिडिल हिमालय को। ओके, अब नंबर है शिवालिक का। अब हम शिवालिक को पढ़ेंगे, इसके अलावा ट्रांस हिमालय हमने नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया है। तो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, अब बारी आई शिवालिक की, जो कि सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है पूरे हिमालय रीजन की। ठीक है, तो अब हम शिवालिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए शिवालिक की यदि हम बात करें तो याद रखना सबसे आउटर लेयर है। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय डिस्कस किया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है ना, इनको हमने क्या बोला था, इनको हमने बोला था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब फिर हमने बात की ग्रेटर हिमालय की, फिर हमने बात की इस प्रकार से मिडिल हिमालय की, मिडिल हिमालय की। अब हम बात कर रहे हैं शिवालिक की, शिवालिक की बात कर रहे हैं ना। तो पूरे हिमालय रीजन की या फिर नॉर्थ और जो नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस हैं, इसमें सबसे सदर्न मोस्ट रेंज जो है वो है शिवालिक, सबसे सदर्न मोस्ट भी है ना, इस प्रकार से सबसे सदर्न मोस्ट भी है ना, सदर्न मोस्ट भी है और सबसे न्यू है ना। सबसे यंग माउंटेन जो है वो शिवालिक ही है, क्योंकि सबसे लास्ट में इसका फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले ग्रेटर बना, फिर मिडिल बना और फिर शिवालिक बना, तो सबसे नया भी है और सबसे साउथ में भी यही है, और सबसे कम ऊंचा भी यही है। सबसे कम हाइट जो है वो इसी की हमें देखने को मिलती है। चलो, अब देखो मिडिल हिमालय से ये कैसे सेपरेट होता है, तो मिडिल हिमालय से ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट, जैसे कि ग्रेटर हिमालय से
मिडिल हिमालय मैन सेंट्रल थ्रस्ट से सेपरेट हो रहा था, उसी प्रकार से मिडिल हिमालय से, है ना। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है और फिर शिवालिक है। ऐसे ही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ITSZ इंडो सांगपो सूचर जोन। यहाँ पर क्या था, MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट। यहाँ पर क्या है, MBT मैन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, है ना। मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, मैन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं इसको, MBF, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। तो मैन बाउंड्री फॉल्ट से लघु हिमालय शिवालिक से सेपरेट होता है। मैन बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट्स द लेजर हिमालय एंड शिवालिक। ओके, नेक्स्ट है, इट इज द आउटर मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक हिमालय एंड इट इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है और सबसे नई है ना। सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय बना इस प्रकार से, फिर ग्रेटर हिमालय बना, फिर मिडिल हिमालय बना और फिर शिवालिक बना। तो ये अलग अलग एजेस में बने हुए हैं और सबसे नई कौन सी है, शिवालिक है। शिवालिक के बाद यदि आप देखोगे तो फिर यहाँ पर मैदान स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला, ये कौन सा है, ये प्लेन रीजन है ना। हिमालय रीजन से जो नदियाँ निकलती है, जैसे कि गंगा हो गई, ओके, इस प्रकार से गंगा निकलती है, यमुना, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इन ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर के यहाँ पर क्या बनाए हैं, मैदान बनाए हैं। तो शिवालिक के साउथ में आपको प्लेन रीजन देखने को मिलता है, इंडो गंगेटिक प्लेन देखने को हमें मिलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है, द जम्मू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, द हुंडवा हिल्स इन उत्तराखंड एंड द चुरिया मुरिया हिल्स इन नेपाल। तो शिवालिक रेंज में जम्मू पहाड़ी जम्मू कश्मीर में, हुंडवा पहाड़ी उत्तराखंड में, चुरिया मुरिया हिल्स नेपाल में आपको देखने को मिलती है। तो ये सब अलग अलग देश में या फिर अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना, बाकी बहुत ज़्यादा कोई इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हियर सम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आर फाउंड विच आर कॉल्ड दून्स इन वेस्ट एंड द्वार्स इन ईस्ट, है ना। अब देखो, ये हो गई मिडिल हिमालय और ये हो गया शिवालिक। तो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में कुछ वर्टिकल वैलीज पाई जाती है ना। ये घाटी है, तो ये लंबवत घाटियां हैं जहाँ पर शहर बसे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो ये शहर बसे हुए होते हैं, जो लंबवत घाटी हैं, इनको वेस्ट में दून और ईस्ट में द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट में इनको दून बोलते हैं, है ना। विच आर कॉल्ड दून इन वेस्ट एंड द्वार इन ईस्ट, है ना। तो याद रखिएगा, जैसे कि ये मिडिल हिमालय है, ठीक है, और ये क्या है, ये शिवालिक है, शिवालिक है, ठीक है। तो पश्चिम में जो घाटियां हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे दून, और पूर्व में जो घाटियां हैं उनको हम बोलते हैं द्वार, है ना। बस इतना दिमाग में रख लो। और वर्टिकल वैलीज हैं। अब यहाँ पर कुछ शहर बसे हुए हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। तो ये वर्टिकल वैलीज में चूंकि लोकेटेड हैं, इसलिए इनको, इनके जो नाम है उसके बाद दून लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दून और द्वार क्या होते हैं, तो वर्टिकल वैलीज होते हैं। द्वार का एग्जाम्पल है हरिद्वार, ओके। तो ये कुछ पॉइंट याद रख लेना, क्या है, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबवत वैलीज हैं, यहाँ पर जो सिटीज़ हैं, शहर बसे हुए हैं, इनको ही वेस्ट में दून, ईस्ट में द्वार बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और हरिद्वार, ठीक है। बस इतना ही है जो आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद शिवालिक के निचले जो रीजन है उसमें आप देखोगे तराई रीजन, इसको हम बोलते हैं, कौन से क्षेत्र बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। इसके जो लोअर रीजन है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, है ना। इसके बाद हमें प्लेन रीजन देखने को मिलते हैं, मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतना ही है, हमें हिमालय रीजन में मेन इतना ही पढ़ना होता है। इतना बहुत सफिशियंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। इसके बाद फिर ईस्टर्न हिल्स वाला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ हम MCQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, है ना। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की दूसरी आपको पता ही है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना। ये ट्रांस हिमालय का क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय का। अब आपका देखो डाउट दूर करता हूँ, माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड की, है ना, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कितनी ऊंचाई है, 8848.86 मीटर, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की, है ना। इसके अलावा कुमायूं हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, 7816 मीटर, ठीक है। इसके अलावा एक और है कंचनजंगा
कंचनजंगा, ये सिक्किम में आती है, याद रखना ये कहाँ पर आती है, ये सिक्किम में आती है। और इंडिया में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है 85-95 या फिर 85-98 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो वर्ल्ड की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय की कौन सी है, कंचनजंगा है ना। कुमायूं हिमालय की कौन सी है, तो नंदा देवी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर क्या होगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और इंडिया की कौन सी है, तो इंडिया की भी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। कहाँ पर आती है, ये POK रीजन में आती है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। ठीक है, तो देखो नंदा देवी तो कहाँ की है, उत्तराखंड की है। कंचनजंगा इसका आंसर होगा, ये कहाँ पर है, सिक्किम, याद रखना ये सिक्किम एंड नेपाल बॉर्डर, नेपाल की जो बॉर्डर है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नंगा पर्वत कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मध्य हिमालय का भाग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हिमालय। तो पीर पंजाल भी इसका पार्ट है, जास्कर तो ट्रांस का पार्ट है, ये ट्रांस का पार्ट है तो ये नहीं होगा। धौलाधर भी इसका पार्ट है, महाभारत भी। तो 1, 3 और 4 इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काठमांडू वैली स्थित है, वेयर इज काठमांडू वैली सिचुएटेड। तो ग्रेटर हिमालय और जो महाभारत रेंज है ना, मिडिल हिमालय की जो महाभारत रेंज है, यहाँ पर हमें कौन सी वैली देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें काठमांडू वैली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो गंगोत्री, बालतोरो, यमुनोत्री, काराकोरम। ठीक है, तो देखिए गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी ओरिजिनेट होती है। कौन सी, गंगा ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यमुनोत्री है ना, यहाँ से यमुना ओरिजिनेट होती है। तो ये सब किसका पार्ट है, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ये ग्रेटर हिमालय का। ये बद्रीनाथ, कामेत, जो ये अभी हमने माउंटेन पढ़े थे ना, ये सब किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो गंगोत्री भी यहाँ पर है, ओके, यमुनोत्री भी यहाँ पर है, जबकि बालतोरो है ना और काराकोरम ये दोनों कहाँ पर हैं, ये ट्रांस हिमालय में है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है भैया, कौन सा ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो इसका 1 और 2 सही होगा, मतलब डी आंसर। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, कामेत, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ग्रेटर हिमालय में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो कौन सी है भैया, वो है नंदा देवी, वो है नंदा देवी। 7816 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है, बुग्याल और पयार क्या है, व्हाट इज़ बुग्याल एंड पयाल। तो ये उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं, सॉफ्ट ग्रास लैंड है, इनको ही हम बुग्याल और पयार बोलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सबसे नया पर्वत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट माउंटेन। तो ग्रेटर, मिडिल, ट्रांस, शिवालिक, इन सभी में शिवालिक जो है ये सबसे लास्ट में बनी है। तो शिवालिक जो है सबसे नया पर्वत है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कश्मीर वैली जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में है उसे क्या बोलते हैं। द कश्मीर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस। तो हमने डिस्कस किया है ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय की जो पीर पंजाल रेंज है, इसके बीच में ही हमें कश्मीर वैली देखने को मिलती है। तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल, मतलब ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है, विच ऑफ दीज स्टेट डज नॉट एक्सटेंड हिमालय। उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत अच्छे से हमने आज का लेक्चर डिस्कस किया है। अभी हिमालय का जो पार्ट है ये काफ़ी बचा हुआ है, 1 से 2 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा। आप सभी को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए हैं या फिर इनकी PDF चाहिए है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स के लिए इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर कंप्लीट कोर्स आपको अवेल करना है, कंप्लीट ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी एप्लीकेशन पर आइए, यहाँ पर आप डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो लगभग 40% का डिस्काउंट भी डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अदर कोर्सेज भी हैं जिसमें एक आपके लिए कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 1000 सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आपको मिल जाती है। तो इन ऑफर्स को भी आप अवेल
कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड को यदि आप यूज़ करेंगे तो 40% का डिस्काउंट भी आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।